इस तरह कहने लगी। जैसे ही उद्धव जी ने पत्र को निकाला, सभी गोपियां एकदम झपट के पड़ी उस पत्र के ऊपर। सोचती है शायद कन्हैया ने हमारे लिए कुछ लिख के भेजा होगा, मेरे लिए कुछ लिखा होगा। एकदम झपट के पड़ी तो वो पत्र फट गया। देखा तो भगवान ने तो पत्र खाली दिया था। गोपियों का बड़ा अच्छा भाव है। जिन गोपियों को उद्धव गंवार बता रहे हैं, ब्रज की ग्वालिन बता रहे हैं, वो गोपियां देखिए उद्धव से कहने लगे, हे उद्धव जी, अगर हमारे गोविंद इसमें कुछ नहीं लिखते, केवल हमारा नाम ही लिख देते, तो उनका क्या बिगड़ जाता। राधा तू कैसी है, विशाखा तू कैसी है, ललिता तू कैसी है। माने हमारा भी नाम नहीं लिखते, केवल अपना ही नाम लिख देते, तो क्या बिगड़ जाता। बड़े अच्छे अच्छे उद्धव से गोपियां जवाब सवाल कर रही हैं कि पत्र क्यों रख दिया खाली, कहीं पर नाम लिख देते। अगर कहीं पर नाम लिख देते तो विरह की पीड़ा कम होती, विरह की पीड़ा कम होती, अगर घनश्याम लिख देते। पत्र क्यों रख दिया खाली, कहीं पर नाम लिख देते। पत्र क्यों रख दिया खाली, कहीं पर नाम लिख देते। गोपियों का बड़ा अच्छा भाव है और मैं चाहूंगा इन गोपियों के भाव को सभी आप तन्मयता के साथ श्रवण करें। गोपी कोई साधारण नहीं है। महाराज जी बता रहे थे, भोग कहते हैं इंद्रियों को और पी माने होता है पीना। जो प्रत्येक इंद्री से कृष्ण रस नाम का कृष्ण रस पीती है, उसे ही हम गोपी कहते हैं। गोपी कोई स्त्रीलिंग या पुरुषलिंग का भेद नहीं है। गोपी मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं। इसलिए बड़ा प्यारा भाव है गोपियों का। पत्र क्यों रख दिया खाली, कहीं पर नाम लिख देते। हे गोपाल, अगर हमारा नाम नहीं लिख पाए तो विरह की पीड़ा कम होती, विरह की पीड़ा कम होती, अगर घनश्याम लिख देते। अपना ही नाम लिखते थे गोविंद। पत्र क्यों रख दिया खाली, कहीं पर नाम लिख देते। बिना जल के जले मछली। मछली तब तक जीवित है जब तक वो जल में है, क्योंकि मछली जल की रानी होती है और जीवन उसका पानी होता है। ऐसे ही आज गोपियों का हाल है। देखिए उद्धव से गोपियां कह रही हैं, ए उद्धव, बिना जल के जले मछली,
कली है वो खिलने का नाम नहीं लेती। वो कहती है मैं फूल बन के करूंगी क्या, मेरा गोविंद नहीं है, मुझे नहीं खिलना। बिना जल के जले मछली, हाल है ऐसा कलियों का। और कहा गोपियों ने, जैसे बंजर कोई भूमि, जैसे बंजर कोई भूमि, हाल है ब्रज की गलियों का। ब्रज की गलियां मानो सुनी सुनी सी हो गई, हमारा गोविंद चला गया। और केवल हम यही कह रहे उद्धव जी, कुछ नहीं लिख पाए तो केवल इतना ही लिख देते, मिलन का वक्त पन्ने पे, मिलन का वक्त पन्ने पे, सुबह या शाम लिख देते। मैं आज नहीं आ पा रहा, आज तो अपने मित्र को भेजा है, लेकिन मैं कल आ जाऊंगा, कल नहीं तो परसों आ जाऊंगा। अच्छा, गोपियों का भाव किन किन भक्तों को पसंद आ रहा है, एक बार हाथ उठाएंगे। क्या बात है। मिलन का वक्त पन्ने पे, सुबह या शाम, लेकिन हम जानते हैं, आप नहीं लिखोगे क्योंकि आप छलिया हो। इसलिए अपने भाव को बिल्कुल जोड़ते हुए ठाकुर जी के चरणों में तन्मयता के साथ एक बार उठाएंगे अपने दोनों हाथ, जिनको वास्तव में गोविंद को जो जानते हैं, पहचानते हैं, और कह देंगे, अरे तुझे पहचान लिया रे, आप मत आइए, लेकिन वास्तव में हमने तो तुम्हें अपना मान लिया है। अरे तुझे पहचान लिया रे, मैंने अपना तुझे मान लिया रे, तुझे पहचान लिया रे, मैंने अपना तुझे मान लिया रे। सुहावन है जो मन भावे, जो वृंदावन की महक है, जो वृंदावन आज पावन है, गोविंद को केवल आपके चरण रस से है। सुहावन है वो मन भावे, बनाया चरणों से पावे, बनाया चरणों से पावे, बनाया चरणों से पावे। और हे उद्धव जी कहना अपने सखा से, त्याग देते हमें चाहे, त्याग देते हमें चाहे, त्याग क्यों दिया करवावे। चाहे हमें त्याग देते गोपाल, लेकिन वृंदावन को क्यों छोड़ गए। आंसुओं में बह जाती ऐसा पैगाम लिख लिख
भगवान